आधे घंटे में अगर वो समाप्त हो जाए तो आंसर मिला लीजिएगा आप लोग, और सही सही आंसर मिला के हमें फिर व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा कि किसका कितना नाम सहित भेजिएगा, कि किनका कितना सही हुआ, वो नाम सहित आप हमको जो है सो भेजिएगा। तो इसमें जो है सो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के भारतीय संविधान की आत्मा किसमें निहित है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, एक का जो आंसर है वो आंसर है आपका ए, प्रस्तावना में दिया गया है, एक का आंसर ए मारिएगा। दूसरी क्वेश्चन है संविधान निर्माताओं ने किस पर ध्यान दिया ज़्यादा, तो दूसरा का भी आंसर आप ए मारिएगा, ए, दूसरा का भी आंसर ए है। तीसरा क्वेश्चन है भारत एक जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। तो इसका जो आंसर है सो डी मारिएगा, तीन का आंसर डी। चौथा का जो है भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया है, तो आप लोग पढ़े थे क्लास में क्या कि यहाँ का जो प्रमुख होता है वह निर्वाचित अवधि के लिए चुना जाता है, इसीलिए इसका आंसर डी मारिएगा, डी सही मारिएगा। अगले क्वेश्चन है 5, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, 5 का आंसर आप ए मारिएगा, 5 का आंसर ए मारिएगा। जो अगली क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है, तो सरकार जो होती है किसी धर्म को स्वीकार नहीं करता है, राज्य सरकार किसी धर्म को स्वीकार नहीं करता, इसका आंसर सी मारिएगा, सी। 7, धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब है कि किसी निश्चित धर्म को समर्थन नहीं करना, 7 का आंसर आप लोग डी मारिएगा, डी। 8 गणतंत्र का मतलब क्या है, जहाँ पे अध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता है, संसदीय प्रणाली, अध्यक्ष केवल लोकतांत्रिक राज्य में वंशानुगत राज्य का वंशानुगत, इसका आंसर 8 का आंसर डी मारिएगा, 8 का आंसर डी को मारिएगा, डी। 9वां आ जाइए, 9वां कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था, तो 9 का जो आंसर है वो आप मारिएगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, इसको मारिएगा, 9 का सी मारिएगा। 10 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो इस लाइन को याद रखिएगा, एक संप्रभुता समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। तो 10 का आंसर आपको सी मानना है, 10 का आंसर क्या मानना है, 10 का आंसर सी मानना है। आप आ जाइए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 में कह रहा है भारत एक गणतंत्र है, यानी कि फिर रिपीट किया हुआ है, इसका आंसर सी मारिएगा, वंशानुगत नहीं होता है। अगली जो क्वेश्चन है भारत संविधान में कैसा बनाया गया है, कौन सा नहीं लिया गया है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुता और लोक कल्याणकारी। तो 12 का जो होगा सो डी आंसर हो जाएगा, 12 का जो है सो डी आंसर हो जाएगा, लोक कल्याण ये नहीं है। 13 कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्याओं में अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों को कल्याण करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, उपयुक्त में से नहीं। तो इनका जो आंसर आप लोग लगाइएगा, 13 का जो आंसर लगाइएगा कि अधिकतम लोगों को कल्याण की सुविधा प्रदान करना है, ये हो जाएगा। 14 है सो भारत एक गणराज्य के रूप में माना गया है क्योंकि यहाँ का राज्याध्यक्ष चुनाया जाता है, 14 का आंसर ए मारिएगा। 15 नंबर भारत की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है, तो लिखिएगा सार्वभौम, समता संपन्न, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्म पर जनवादी, गणतंत्र, यानी कि डी इसका आंसर मारिएगा, डी। जो इसका जो आंसर है वो डी मारिएगा।
16 का जो आंसर प्रस्तावना, सेकुलर शब्द का मतलब क्या होता है? सभी धर्मों की स्वीकृति। दूसरा सी कह रहा है बहुदेववाद, 21वां सभी नागरिकों को धर्म के स्वतंत्र। तो इसका आंसर ए मारिएगा, 16 का आंसर ए मारिएगा। 17 का आंसर केवल और केवल जो है सो 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो नहीं 42वां। 1 और 3 मारिएगा, बी। 17 का जो आंसर है सो 1 और 3। 17 का जो आंसर है वो केवल 1 और 3 होगा। 17 का आंसर है 1 और 3 होगा। 18 है भारत के संविधान में प्रभुता जनता में निहित होता है, बी द पीपुल ऑफ इंडिया। सही बात है, ए होगा इसका आंसर। 19 का जो आंसर ए हो जाएगा। 20 का समाजवाद का मतलब होता है सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक न्याय होता है, यानी सी। 20 का जो आंसर होगा संवर्धित सूची में लिया गया है। संवर्धित सूची जो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 21 के मूल आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। 21 का ए मारिएगा। 22 का जो आंसर है लौकिक सार्वभौमिकता मतलब क्या होता है? वो सार्वभौमिकता जो जनता में दिखती है, तो लौकिक सार्वभौमिकता ए मारिएगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना किस शब्द जो है सो किस क्रांति से लिया गया है? तो फ्रांस की क्रांति से लिया गया। यहीं पे समानता, स्वतंत्रता और न्याय की बात की गई थी, तो फ्रांस की क्रांति याद रखिएगा। मूल संविधान में क्या चीज़ था? तो प्रभुत्व, लोकतांत्रिक गणराज्य था। केवल एक सही है इसका, ये सही है इसका। भारतीय संविधान के अंदर आदर्श को हम देखते हैं, कहाँ देखते हैं? तो प्रस्तावना में देखते हैं। अगले क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन 1976 में कौन शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो कौन से शब्द को नहीं जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन तो गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। अगली क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? उक्त 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। समाज, ये बी नंबर सही है इसका, केवल बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया है? तो संवैधानिक, वंशानुगत, लोकतांत्रिक या लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया गया है। 28 का डी है। 29 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक राजतंत्र, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे राजतंत्र नहीं अपनाया गया, लोकतंत्र को अपनाया गया है, इसीलिए इसका आंसर जो होगा सो बी केवल होगा। अगली क्वेश्चन है भारतीय प्रस्तावना के अनुसार भारत में शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो ऑब्वियसली बात है जनता में निहित है, ए मारिएगा इसका आंसर। अगली क्वेश्चन जो है 31 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। 31 का भी ए मारिएगा। 31 का भी ये जो ए आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन जो है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता किस में है? तो हम भारत के लोगों में है, ए मारिएगा इसका आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है भारत के प्रस्तावना किस क्रांति से है? तो ये रिपीट किया हुआ है, फ्रांस की क्रांति से है। मूल संविधान के अनुसार भारत में क्या चीज जोड़ा गया था? तो मूल संविधान में भारत में प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य ए को केवल जोड़ा गया है। संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्श कहाँ पे स्थित है? तो प्रस्तावना में है। अगली जो बात है 42वें संविधान 1976 में कौन चीज नहीं जोड़ा गया? तो गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन जो भारत की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 1976 में जोड़ा गया था प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा कथन सही
सही है, समाजवादी धर्म को 1950 नहीं, उक्त को जोड़ा गया था कब, 1976 में जोड़ा गया था। उक्त शब्द को 1976 में जोड़ा गया है। किस प्रकार के लोकतंत्र है भारत में, तो लोकतांत्रिक गणतंत्र है। यहाँ पे लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसलिए इसका अर्थ, इसका आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। 39 जो है, भारत के संविधान में प्रस्तावना को वर्णित किस रूप में किया गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है सो सब होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे राजतंत्र की जगह लोकतंत्र लिख दिया गया, राजतंत्र लिख दिया, यहाँ पे लोकतंत्र होना चाहिए, तो इसका आंसर जो सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के प्रस्तावना में शासन की सर्वोच्चता किस में निहित है, तो जनता में निहित है, ए हो जाएगा 40 का आंसर। 40 का जो आंसर हो जाएगा सो ए हो जाएगा। भारत एक संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाने के तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान दिया गया है, वो किस में दिया गया है, तो प्रस्तावना में दिया गया है, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों में, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। राज्य के कर्तव्यों, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्यों में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति, विचार और भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है, तो अगर भाग की कहेंगे तो भाग में कहेंगे तो मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है, तो मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है, स्वतंत्रता की बात जो कहें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं है, भारत संविधान के स्रोत, शासन ध्येयों का विवरण, संविधान में लागू करने की तिथि, संविधान अंगीकृत, तो इसका जो आंसर हो जाएंगे आपका जो ए हो जाएगा, ये नहीं शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका नहीं है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, यानी डी इसका आंसर सही है, डी आंसर, इसका आंसर नहीं शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत जो उद्देश्य किया गया, भारत और इंडिया दो रूप में इसको संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया, भारत और इंडिया, इसलिए सी इसका आंसर सही है। भारतीय संविधान में किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है, तो भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है, भारतीय संविधान संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया है, इसीलिए इसका आंसर ए लगाइएगा, ए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 48 क्वेश्चन, भारत के संप्रभुता किस में निहित है, तो भारत के जनता में निहित है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। 49 क्वेश्चन जो है, 49 क्वेश्चन को है कि भारतीय संविधान सभा अंगीकृत किया था, तो कब अंगीकृत किया था, 26 नवंबर 1949 को, इस दिन बन के तैयार हो गया था। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। किसके द्वारा स्वीकृत किया गया था, संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया था, भारत के संविधान सभा द्वारा। 51 का भी आंसर हो जाएगा, सो ए हो जाएगा, ए मारिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 52 नंबर, भारत की संप्रभुता रिपीट किया हुआ है, बार बार भारत की जनता में है, भारत की जनता में है। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, अंगीकृत कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा इसका आंसर 53 का। 54 जो नंबर क्वेश्चन है, संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था, रिपीट है, ये सब भाषा के शब्दों को समझिएगा। 26 नवंबर 1949 को किया गया था, ये 26 नवंबर 1949 को किया गया था। निम्नलिखित अवधारणा, आप देख लीजिए, संविधान की जो प्रस्तावना है पूरी तरह से लिख दिए हैं, इसको याद कर लीजिएगा
ताकि क्वेश्चन बार बार इससे आते हैं तो याद रहेगा आप लोगों को। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की आज़ादी प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ने के दृढ़ संकल्प होकर हम अपने संविधान को आज डैश एतद को संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। एक्स का मतलब क्या है, तो एक्स में संविधान में लिखा गया 26 नवंबर 1949 को, यह बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नागरिकों को कौन एक सा वादा नहीं किया गया है, तो वादा क्या किया गया, डी नहीं किया गया, पूजा की समानता का अधिकार नहीं दिया गया है संविधान में। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्द नहीं थे, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता और गणराज्य। तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा, दोनों नहीं था, ए नंबर हो जाएंगे इसका आंसर। 58 नंबर है कि भारत की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तावों में कूट में सहायता दी गई है। तो नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव अंतर्गत उद्देशिका बना, या इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। 4 इसमें विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं किया जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 2, इसकी न्याय योग्य नहीं है, सही है। इसका जो संशोधन नहीं किया जा सकता, संशोधन तो किया गया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। संशोधन तो इसमें किया गया, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में उद्देश्य परिवर्तन कब किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में किया गया था। अगली क्वेश्चन जो है मौलिक अधिकार के संदर्भ में है कि मौलिक अधिकार जो है सो कौन से भाग में है, तो ध्यान रखिएगा पार्ट 3 में है, यानी बी है। पार्ट 3 यानी कि भाग 3 में है, बी में। अगली जो क्वेश्चन जो है 60 नंबर क्वेश्चन जो है कि भारत के भाग 3 संबंध है, तो मूल अधिकार से है, यानी कि मूल अधिकार सी नंबर इसका हो जाएगा आंसर। इसका जो आंसर जो है सो सी नंबर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन जो है 61, भारत के मूल संविधान की मान्यता दी गई थी, मूल अधिकारों के सर्वप्रथम किस देश ने मान्यता दी थी, तो हमेशा कहें यूएसए ने मान्यता दी है। 61 का आंसर बी हो जाएगा। 62 का है भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, तो मौलिक अधिकार का वर्णन जो है सो 12 से 35 तक किया गया है, ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस भाग को भारत सर्वाधिक आलोकित किए भाग कहा है, यानी भाग 3 को कहा है उसने भाग 3 को कहा, इसलिए आंसर सी हो जाएगा इसका। 64 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य किस कारण से सम्मिलित किया गया, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, सरकार के विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका सरकार का विकास के लिए ये अवसर होगा कि विकास के लिए अवसर प्रदान करने के लिए, तो सरकार के और कल्याणकारी योजना, इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूलभूत संविधान में लोक राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई, तो लोक कल्याण की संकल्पना जो सम्मिलित की गई है वो राज्य के नीति निर्देशक, तो यानी कि डी नंबर इसका सही आंसर होगा। संविधान के कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, आर्थिक न्याय प्रदान करने वाला जो है सो आंसर ए हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत नहीं है अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, 14 तक के अनिवार्य शिक्षा,
सी करा गोवध निषेध निजी संपत्ति को, तो यही है निजी संपत्ति वाला जो है सो आंसर सही है, ये नहीं शामिल किया गया है। इसको 300A में जोड़ दिया गया है, 300A में जोड़ दिया गया है इसको। अगली क्वेश्चन जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन सी नहीं है? वैज्ञानिक मनोभाव का विकास करना, पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाना, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करना। तो देखिए, पोषाहार को ऊंचा उठाना है, कमजोर श्रेणियों को आर्थिक हित देना है कार्यपालिका, लेकिन वैज्ञानिक स्वभाव के बारे में मूल कर्तव्य में दिया गया है, नीति निर्देशक तत्व में नहीं दिया, इसलिए आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन 69 है, भारत की लंबी सीमा साझा कौन सा करता है? लंबी सीमा जो साझा कर रहा है देश किस देश के साथ करता है? बांग्लादेश के साथ करता है, सी नंबर होगा। 70, विवेचना करिए पटकाई, मणिपुर, मिजो और नागा। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा जो पूर्वोत्तर में चारों है, पूर्वोत्तर भारत में जो चारों है तो चारों को मारिए, सी नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम कैसे पड़ा? तो नदियों के आधार पर पड़ा है, नदी सिंधु नदी के नाम पे पड़ा है। अरब यात्री जो अब्दुल रज़ाक भारत आए थे, उसने भारत को क्या कहा था? तो उसको हिंदुस्तान कहा था, डी कहा था, हिंदुस्तान वर्ड से संबोधित किया था। भारत की कर्क रेखा किस राज्यों से होकर नहीं जाती है? तो नहीं जाती, असम से नहीं जाती है। अगले क्वेश्चन है, भारत की तटीय सीमा रेखा किस राज्य की सबसे बड़ी है? तो गुजरात की सबसे बड़ी है, ए नंबर हो जाएंगे। 75 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात की गई है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ए। देखिए, एक 75 क्वेश्चन था, 75 क्वेश्चन इंड हुए हैं। आप आंसर मिलाकर बताइए, कमेंट करिए कि कितना क्वेश्चन आप सही किए, और सब अपना नाम से आंसर को लिखकर भेजिए कि हमारा इतना हुआ, इतना हुआ।